हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के परजपर। आज से हम क्लास 12th इंग्लिश राजस्थान बोर्ड जो हम ग्रामर के टॉपिक कर रहे थे उनके साथ साथ आज से हम जो 2 बुक्स हैं आपकी रेनबो एंड पेनोरमा, उनमें से पेनोरमा का फर्स्ट लेसन भी स्टार्ट करेंगे। लेसन्स भी स्टार्ट करते रहेंगे, हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। तो आज हमारा पेनोरमा का फर्स्ट चैप्टर है द टाइगर किंग, वो स्टार्ट करेंगे। आप अपनी बुक ले ले पास में और लाइन टू लाइन मेरे साथ रीड करते रहें और मैं यहाँ पर मीनिंग बताता रहूँगा। आप भले ही अपनी बुक में नोट डाउन करते रहें अर्थ को और वीडियो को पॉज कर दें जहाँ पर आप लिखना चाहते हो, और साथ ही साथ आप समझते रहें। ये सब बातें ध्यान रखें। द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि, कल्कि के द्वारा लिखा गया ये एक लेसन है। बाघ राजा। अबाउट द राइटर रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर नॉन बाय हिज पेट नेम कल्कि। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति जो अपने उपनाम कल्कि के द्वारा जाना जाते थे, यानी कल्कि एक उपनाम है किनका? रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति का। वॉज अ तमिल राइटर, वो एक तमिल भाषा के लेखक थे। जर्नलिस्ट पत्रकार थे, पोइट कवि थे, क्रिटिक आलोचक थे, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट और भारतीय स्वतंत्रता के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। ही डिराइव हिज पेट नेम कल्कि फ्रॉम द सफिक्स ऑफ हिज वाइफ्स नेम, और उन्होंने अपने इस उपनाम को किससे लिया? अपनी पत्नी के नाम कल्याणी के उपसर्ग से, और हिज नेम कृष्णमूर्ति, और खुद के नाम कृष्णमूर्ति के उपसर्ग से ये नाम कल्कि बना है। हिज राइटिंग्स इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और उनकी राइटिंग्स में, उनके लेखन में अनेक सारी लघु कथाएँ हैं। 5 नॉवेल्स, 5 उपन्यास लिखे, एडिटोरियल संपादकीय पत्र लिखे एंड संपादन का काम किया, और पॉलिटिकल राइटिंग्स राजनीति के बारे में लिखे, फिल्म एंड म्यूजिक रिव्यूज़, और फिल्म और संगीत के बारे में भी उन्होंने रिव्यूज़ दिए। तो ये तो हुआ अबाउट द राइटर। नाउ स्टार्ट्स आवर स्टोरी। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के हीरो जो हैं वो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल, उन्हें जाना जा सकता है किन किन नामों से? हिज हाइनेस जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्ताव्याग्रा समराहरी, महाराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के, इन सभी नामों से उनको जाना जा सकता है। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन, लेकिन ये नाम जो है वो अक्सर लिया जाता था टू द टाइगर किंग, बाघ राजा, यानी बाघ राजा से लोग उन्हें शॉर्ट नेम से ज़्यादा जानते थे। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, और लेखक कहता है कि मैं यहाँ पर आगे आया हूँ टू टेल यू, आपको बताने कि वाई ही कम्स टू बी नॉन एज टाइगर किंग, कि क्यों उस महाराजा को टाइगर किंग के नाम से जाना जाने लगा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग, और मेरा कोई बहाना बनाने का इरादा नहीं है, टू एडवांस, आगे बढ़ने का, ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि केवल एक रणनीति के रूप में मैं इस कहानी का अंत करके पीछे हट जाऊं। लेखक कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं इस कहानी को जल्दी जल्दी से अंत कर दूं। इवन द थ्रेट ऑफ स्तूप बॉम्बर, यहाँ तक कि स्तूप बम की वर्षा करने वाली कोई तोप की धमकी भी, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वो भी मुझे अपने रास्ते से पीछे नहीं हटा सकती। द स्तूप इफ इट लाइक्स, अगर चाहे तो वो स्तूप बॉम्बर जो है, कैन बीट अ हस्टी रिट्रीट, वो पीछे चला जाए या पीछे हट जाए शीघ्रता से, फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी कहानी से। राइट एट द स्टार्ट, कहानी के शुरुआत में ही, इट इज़ इम्पेरेटिव, ये आवश्यक है, टू डिस्क्लोज, बताना, अ मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस, एक अत्यावश्यक बात बताना जरूरी है, अबाउट द टाइगर किंग, बाघ राजा के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, प्रत्येक व्यक्ति जो उस राजा के बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर, तो उसमें स्वतः एक इच्छा आ जाती है, टू मीट अ मैन, एक ऐसे आदमी से मिलने की, ऑफ द इंडोमिटेबल करीज, उस अदम्य साहस वाले व्यक्ति से मिलने की इच्छा हो जाती है लोगों की, फेस टू फेस, आमने सामने। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इस इच्छा की पूरे होने की कोई चांस नहीं है, राजा से कोई मिल नहीं सकता है। एज भरत सेड टू राम,
जैसे कि भरत ने अपने बड़े भाई राम से कहा था अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में, मतलब दशरथ की मृत्यु के बारे में। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड, कि बाघ राजा अपने फाइनल अबोर्ड में पहुंच गया, यानी अपने अंतिम निवास पर, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, और सभी जीवित प्राणियों का अंतिम निवास कौन सा होता है? मृत्यु, क्योंकि राजा भी इस कहानी के अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहें, द टाइगर किंग इज डेड, बाघ राजा की मृत्यु हो जाती है। द मैनर ऑफ हिज डेथ, राजा की मृत्यु का तरीका, मैनर यानी तरीका, इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, वो जो राजा की मृत्यु का तरीका इस पार्ट में बताया गया है वही एक असाधारण रुचि का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड, और इस राजा की मृत्यु को रिवील किया जा सकता है ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, केवल कहानी के अंत में, टेल का मतलब कहानी। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस, सबसे फैंटेस्टिक पक्ष अगर उसकी डिमाइस यानी मृत्यु, डेथ और डिमाइस क्या है? सिमिलर वर्ड है। उसकी मृत्यु का अगर सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट देखें, वॉज दैट एज सून एज, कि जैसे ही वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ, यानी अगर उसकी मृत्यु का सबसे फैंटास्टिक पक्ष देखें तो ये है कि जैसे ही राजा का जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड दैट, ज्योतिष शास्त्रियों ने भविष्यवाणी की कि वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन इस बाघ राजा को वास्तव में क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। ये ज्योतिष शास्त्रियों ने राजा के जन्म पर भविष्यवाणी कर दी कि इस राजा को एक दिन क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। इन्वर्टेड कोमा आ रही है, ठीक है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, अब वो और ज्योतिष शास्त्री उस बच्चे के बारे में क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? जन्म पर, राजा के जन्म पर, कि ये बच्चा जब बड़ा होगा, बनेगा, बिकम यानी बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन, तो इतना कहकर वो पंडित रुक जाते हैं, ज्योतिष शास्त्री रुक जाते हैं। दे बिट देयर लिप्स, वे सब ज्योतिष शास्त्री अपने होठ चबाने लग जाते हैं। स्वेलोड हार्ड, और वो मुश्किल से निगल पा रहे थे, मतलब कोई बात कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। वैन कंपेल्ड, जब उन ज्योतिष शास्त्रियों को पंडितों को मजबूर किया गया टू कंटिन्यू, आगे कहने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर्स कैम आउट विथ इट, तो फिर उन ज्योतिष शास्त्रियों ने अपनी बात को पूरा किया। और आगे क्या कहते हैं? दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि ये एक राज की बात है, रहस्य है, जिसे बताना नहीं चाहिए। रिवील करना मतलब होता है खोलना, बताना। एंड येट वी आर फोर्स्ड, और यहाँ जैसा कि हमें मजबूर किया जा रहा है टू स्पीक आउट, बताने के लिए, तो हम बताते हैं द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, कि इस बच्चे का जन्म ऐसी राशि में हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि एक दिन इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु को का सामना करना पड़ेगा। पंडितों ने कहा कि इस बच्चे का जन्म ऐसी राशि में हुआ है कि एक दिन हैव टू मीट इट्स डेथ, उसकी मृत्यु को वो प्राप्त होगा। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी पल, अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड, एक आश्चर्यचकित करने वाला वाक्यांश निकला, फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर। और जब ज्योतिष शास्त्री उस बच्चे के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे, तो उसी समय एक 10 दिन का जो बच्चा था, ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, उसके होठों से एक वाक्य निकला। यहाँ पर जिलानी जंग बहादुर किसका नाम है? उस बच्चे का नाम है, महाराजा का नाम है, टाइगर किंग का नाम, बचपन का, जब उसका जन्म हुआ तो उसका नाम ये था, जिलानी जंग बहादुर। उसके होठों से एक वाक्य निकला, और वो कितने दिन का था? केवल 10 दिन का। और क्या बोला? ओ वाइज प्रोफेट्स, के हे बुद्धिमान पंडितों, एवरीवन स्टूड, जैसे ही उस लड़के ने ये बोला तो वहाँ पर खड़ा प्रत्येक जो है वो स्टूड ट्रांसफिक्ट, वो जो है प्रत्येक रह गया, अचंभित रह गया, इन स्टूफेक्शन, आश्चर्य में। स्टूफेक्शन का मतलब क्या होता है? आश्चर्य में रह गए। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर, वे सब एक दूसरे की तरफ जल्दी जल्दी देखने लगे। एंड ब्लिंक, और अपनी पलकें झपकने लगे। और फिर से वो बच्चा बोला, ओ वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान पंडितों, ज्योतिष शास्त्रियों, भविष्यकर्ताओं,
इट वॉज आई, ये मैं हूँ, हु स्पोक, जो बोला हूँ। फिर से कहता है वो बच्चा कि आप इधर उधर क्या देख रहे हो, ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, और इस बार संदेह का कोई आधार नहीं था, यानी अब इस बार सबको पता चल गया कि ये 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। इट वॉज द इन्फेंट, शिशु, इन्फेंट का मतलब शिशु, बॉर्न जस्ट 10 days एगो, ये तो वो बच्चा है जो 10 दिन पहले जन्म लिया जिसने, एंड हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, और जिसने शब्दों को इतना स्पष्ट रूप से इनिशिएट, उच्चारित किया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, और मुख्य ज्योतिष शास्त्री, यानी जो पंडितों में एक मुख्य पंडित था, ज्योतिष शास्त्री एक मुख्य था, उसने टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, अपना चश्मा उतारा, एंड गेज्ड, और देखा, इंटेंटली, ध्यान से, एट द बेबी, उस बच्चे की तरफ ध्यान से देखा। तो बच्चे की तरफ ध्यान से देखा तो बच्चा फिर से बोला, ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, कि ये जो ऑल सभी लोग, दोज हु आर बॉर्न जो जन्म लेते हैं, विल वन डे हैव टू डाई, उनको एक दिन मरना है। बच्चे ने कहा, इतनी अच्छी बात बताई। वी डोंट नीड, हमें ज़रूरत नहीं है, योर प्रिडिक्शन, आपके भविष्यवाणी की, टू नो इट, नो दैट, इसे जानने के लिए। यानी वो बच्चा कह रहा है कि इस धरती पर जो भी जन्म लेता है उसको तो एक दिन मरना ही है, और इसके बारे में जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस, बुद्धिमानी होगी, इन इट, इसमें, इफ़ यू कुड टेल अस, यदि आप हमें बता सको, द मैनर ऑफ दैट डेथ, अगर आप मुझे मेरी मृत्यु का तरीका बता दो तो मैं जान लूँगा कि तुम बुद्धिमान ज्योतिष शास्त्री। ये किसने बात कही? उस बच्चे ने। द रॉयल इन्फेंट, और वो शाही बच्चा, अटर्ड दीज वर्ड्स, इन शब्दों को बोला, इन हिज लिटल स्क्विकी वॉइस, अपनी तीखी छोटी आवाज़ में, निम्न आवाज़ में ये सब बातें उसने बोली। तो पीछे एक सवाल है कि बच्चे के जन्म के समय क्या एक एस्टोनाइजिंग मूवमेंट हुआ, क्या मिराकल हुआ? एक मिराकल ये हुआ कि वो एक 10 दिन का बच्चा जो है वो बोल उठा, और बोला नहीं, साथ में इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी किया कि मृत्यु का तरीका बताओ। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, मुख्य ज्योतिष शास्त्री ने अपनी अंगुली को अपनी नाक पर आश्चर्य में रखा। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड, के एक बच्चा केवल 10 दिनों का, ओपन्स हिज लिप्स इन स्पीच, बोलने के लिए अपने होठ, अपना मुंह खोल रहा है। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और ये साथ ही साथ बुद्धिमानी भरे प्रश्न भी कर रहा है। इनक्रेडिबल, अद्वितीय, अनोखी बात है ये तो, आश्चर्य कर रहा है वो ज्योतिष शास्त्री। एस्ट्रोलॉजर का अर्थ क्या होता है? ज्योतिष शास्त्री। रादर लाइक द बुलेटिन इश्यू बाय द वॉर ऑफिस, मानो कि कोई युद्ध कार्यालय से कोई समाचार जारी हुए हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, और मुख्य ज्योतिष शास्त्री ने अपनी नाक से फिर से अंगुली को हटाया, एंड फिक्स हिज आइज, और अपनी आंखों को निश्चित कर लिया, अपॉन द लिटिल प्रिंस, उस छोटे से राजकुमार के ऊपर अपनी नजरें गड़ा दी, यानी देखने लग गया। प्रिंस यानी राजकुमार। अब देखो ज्योतिष शास्त्री जो हैं इस पैराग्राफ में उस बच्चे की, यानी जो आगे जाकर टाइगर किंग बनने वाला है, उसकी भविष्यवाणी बता रहा है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। ये हमारे पार्ट का बेस है, मेन पार्ट है। ये कई क्वेश्चन का आधार होगा जिसमें हम इन लाइनों को यूज करना पड़ेगा। तो अब क्या कह रहा है? द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि इस राजकुमार का जो जन्म है वो बेल के नक्षत्र में हुआ, राशि में हुआ। किसकी राशि में? बेल की राशि में। एंड द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो बेल और बाघ जो है वो आपस में दुश्मन हैं, शत्रु हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इस कारण से इस राजा की मृत्यु किसके द्वारा होगी? एक बाघ के द्वारा होगी। यानी राजा का जन्म बेल की राशि में हुआ है, और बेल और बाघ प्राचीन समय से ही आपस में उनकी दुश्मनी रही है, इसलिए इस राजा की मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी। ही एक्सप्लेन, ज्योतिष शास्त्री ने बताया। यू मे थिंक दैट, अब आप सोचते होंगे, यानी हमें कह रहा है यहाँ पर पढ़ने वालों को, कि दैट द क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस का अर्थ होता है युवराज, जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू क्वैक, कि वो जो छोटा बच्चा 10 दिन का जंग बहादुर है वो कांपने लग गया होगा। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, कि जब उसने ज्योतिष शास्त्री के मुंह से टाइगर नाम सुना तो बच्चा कांपने लग गया होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन
ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, और जैसे ही उस राजा ने, उस बच्चे ने बाघ के उच्चारण को सुना, नाम को सुना, द क्राउन प्रिंस ग्रेव अ डीप ग्रॉल, तो वो युवराज जोर से गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से भयानक शब्द निकले, तेज आवाज में स्वर निकले, लेट टाइगर्स बीवेयर, और क्या कहा, अब उन बाघों को सावधान रहने दो मुझसे। दिस अकाउंट इज ओनली र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, और ये जो वर्णन हमने पढ़ा है राजा के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में, ये एक अफवाह के रूप में फैल गई इन प्रतिबंधपुरम में, बट लेकिन विथ हिंट साइन, लेकिन हम आधार के रूप में देखें तो वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये एक किसी सच पर आधारित कहानी है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे।